नमस्कार दोस्तों, आप सबका एक बार फिर स्वागत करते हैं। राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर के द्वारा यहाँ पे रिक्रूटमेंट निकाली गई है। यहाँ पे जो वैकेंसी निकाली गई है उसका डिस्कस इस वीडियोस के माध्यम से करेंगे। हालांकि सभी वैकेंसी उन्हीं अभ्यर्थियों के लिए रहेंगी जिन्होंने यहाँ पे प्रेस्टिजियस कॉलेज से ग्रेजुएशन किया है लॉ डिग्री में। तो जो अभ्यर्थी लॉ डिग्री से बिलोंग करते हैं, लॉ डिग्री से ग्रेजुएट हैं, तो वो अभ्यर्थी इस एप्लीकेशन फॉर्म्स को फिल कर सकते हैं। बाकी सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियोस में स्टेप बाय स्टेप देने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले बात करेंगे राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर के द्वारा विस्तृत विज्ञापन जो निकाला गया है उसकी। यहाँ पे देख पा रहे हैं, सिविल न्यायाधीश संवर्ग में सीधी भर्ती प्रतियोगी परीक्षा 2021 के रूप में ये ऑफिशियली एडवर्टाइजमेंट यहाँ पे निकाला गया है। उसके बाद में आप देख सकते हैं राजस्थान न्यायालय जो जोधपुर है अपना, उसके द्वारा ये वैकेंसी जो है करवाई जाएंगी, जिसमें सिविल न्यायाधीश न्यायिक मजिस्ट्रेट के कुल 120 पदों के ऊपर ये वैकेंसी करवाई जाएगी, जिसके अंदर से 89 जो वैकेंसी है जो बैकलॉग के रूप में 2020 में रखी गई थी। उसके बाद में वर्ष 2021 में जो 31 वैकेंसी है, इन टोटल मिला के 120 वैकेंसी के रूप में यहाँ पे सिविल जज कैडर के रूप में यहाँ पे इनका अलॉटमेंट इस रिक्रूटमेंट के द्वारा यहाँ पे किया जाएगा। यहाँ पे इसकी वेतनमान की बात करें तो आप देख सकते हैं 27,700 से लेके 770 का इंक्रीमेंट लग के यहाँ पे 33,090 तक इनको यहाँ पे दे होगा। साथ ही अंतिम सैलरी इनकी 44,770 आप लोग देख सकते हो। तो ये इसका सैलरी पैकेज था। उसके बाद बात करते हैं इसमें जो भी आप फॉर्मेट में एप्लीकेशन फिल करेंगे, इसका फॉर्मेट सिर्फ ऑनलाइन एप्लीकेशन ही यहाँ पे सबमिट किया जाएगा। इसमें ऑफलाइन मीडियम्स आपको सबमिट करने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं, इसमें ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद में अगर किसी अभ्यर्थियों को यहाँ पे संशोधन करना है या फिर विस्तृत विज्ञापन ऑनलाइन आवेदन परीक्षा शुल्क संबंधी जो दिशा निर्देश हैं वो भी अपने यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। उसके बाद बात करेंगे रिक्त पदों की संख्या, उसके रिजर्वेशन की। सबसे पहले 89 वैकेंसी, ये वैकेंसी 2020 तक यहाँ पे दिसंबर तक की है। उसके बाद में 31 वैकेंसी वो है जो 2021 से लेके 2021 दिसंबर तक जो निकाली गई हैं। तो आप कह सकते हो बैकलॉग वैकेंसी और अभी एडिशनल वैकेंसी को ऐड करके 120 वैकेंसी पर रिक्रूटमेंट यहाँ पे राजस्थान जोधपुर हाईकोर्ट के द्वारा यहाँ पे निकाली गई हैं। इसमें जनरल की 35 पोस्ट है और बेसिकली 14 पोस्ट इसके अंदर है। एसटी कैटेगरी से 14 है, एसटी जो एससी कैटेगरी है वो 14 है, एसटी से 10 है। उसके बाद में इसके अंदर जो है आपका 2021 तक उसमें 4 हैं और इसमें आपका एसटी से 3 है। इसी प्रकार से रिजर्व में ओबीसी कैटेगरी से 18 हैं और उसके बाद में इसमें 6 हैं। ईडब्ल्यूएस कैटेगरीज में आप 2020 तक यहाँ पे 8 वैकेंसी है, 2021 वाले में 3 वैकेंसी है। एमबीसी के लिए यहाँ पे 4 हैं, जिसके अंदर से आपका 1 वैकेंसी 2021 तक की है। तो ये आप बेसिकली उसकी कैटेगराइजेशन देख सकते हैं। आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वो उस कैटेगरीज को चूज़ करके आप एप्लीकेशन फॉर्म्स को फिल कर सकते हैं। रिजर्वेशन की बात करते हैं तो सामान्य जो आपको हॉरिजॉन्टल या फिर वर्टिकल रिजर्वेशन जो दे होता है वो यहाँ पे इसमें दिया जाएगा। उसके बाद बात करते हैं वेरियस कैटेगरीज़ की। तो इसमें डिफरेंट कैटेगरीज़ के अकॉर्डिंग सर्टिफिकेट्स आपको लगाने होंगे, ये चीज़ इसमें लिखी हुई है। उसके बाद में अगर बात करें न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता यानी कि मिनिमम एकेडमिक क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, तो आपके पास में किसी भी इंडिया की रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी जो लॉ से रिकॉग्नाइज हो, आपके पास में ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए लॉ डिग्री में। बात समझ में आई? सिंपल ग्रेजुएशन की बात नहीं कर रहा मैं, आपका ग्रेजुएशन जो है लॉ डिग्री में होना चाहिए, जिसे आप एलएलबी कह सकते हो। और भी जो इनकी जो क्वालिफिकेशन होती है वो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। वही अभ्यर्थी इस एप्लीकेशन फॉर्म्स को भर सकते हैं। सेकंड, उस अभ्यर्थी को यहाँ पे जो आर्ट और कल्चर है, हिंदी है, राजस्थानी भाषा है, ये चीज़ें यहाँ पे उसको आनी चाहिए। बेसिकली राजस्थान का से बिलोंग करता है तो ये चीज़ें तो उसको आती ही होगी। नेक्स्ट बात करते हैं, अगर जो अभ्यर्थी जो अभी अपियरिंग है विधि स्नातक व्यवसाय के अंतिम वर्ष में है, ध्यान रखना है स्नातक व्यवसाय के अंदर ये ली गई हैं, अंतिम सेमेस्टर या फिर अंतिम ईयर्स में अगर है तो वो अभ्यर्थी भी इस एप्लीकेशन फॉर्म्स को फिल कर सकते हैं। ध्यान रहे यहाँ पे उसको फिल करने से पहले उसको आवेदन को वांछित शैक्षणिक योग्यता की मुख्य लिखित परीक्षा से पहले जो उसके पास में डिग्री है वो उसके पास में होनी चाहिए। और उसके लिए 7 दिन तक यहाँ पे कार्यालय उच्च न्यायालय के कार्यालय में आप उसको डॉक्यूमेंट से उसको प्रस्तुत कर सकते हैं, यानी प्रस्तुत करने होंगे। ये उस अभ्यर्थी के लिए जो अपियरिंग स्टूडेंट हैं, जो यहाँ पे हाल ही में लास्ट ईयर में है, फिर फाइनल ईयर या फिर लास्ट सेमेस्टर में है। फिजिकल फिटनेस की बात करें, आई होप आप में सब इसमें फिट ही होंगे।
नेशनलिटी की बात करें तो इसमें आपका भारतीय नागरिक होना चाहिए, अदर कंट्री का इसमें अलाउ नहीं है। एज की बात करें तो वही सामान्य 21 से लेकर 40 ईयर्स तक है, बाकी इसमें आपको दे होगा अपनी कैटेगरीज के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट करेक्टर की बात करें तो सिंपल गुड करेक्टर सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए। परीक्षा शुल्क की बात करें तो आपको पास में सामान्य, अन्य पिछड़ा वर्ग क्रेमिलियर श्रेणी में, अति पिछड़ा वर्ग क्रेमिलियर श्रेणी में आपको 1000 रुपये देने होंगे। राजस्थान राज्य के अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी नॉन क्रेमिली के अंदर अति पिछड़ा वर्ग इसमें आता है भी शामिल है, 750 रुपये देने होंगे। बाकी जो अभ्यर्थी SC/ST से बिलोंग करते हैं या फिर दिव्यांगजन हैं उनको यहाँ पे 500 रुपये देने होंगे इस एप्लीकेशन फॉर्म्स के लिए। इस एग्जामिनेशन फ़ीस की जो फीस है एक बार सबमिट होने के बाद में आप इसको क्लेम नहीं कर सकते, यानी आपको दे नहीं होगी, चाहे आप एग्जामिनेशन दो या फिर नहीं दो। कुछ यहाँ पे बेसिक क्वालिफिकेशन है, आप उसको देख लीजिएगा। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की अपन बात कर लेते हैं। बेसिकली स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें तो आपको मेन एग्जामिनेशंस में SC/ST कैटेगरीज के लिए 40% सिक्योर करने होंगे। बाकी अदर कैटेगरीज जो हैं उनके लिए 45% उनको इस मेन एग्जामिनेशन में सिक्योर करने होंगे, तभी वो यहाँ पे स्क्रीनिंग में क्वालिफाइड किया जाएगा। 35 मार्क्स जो हैं वो आपके ईच पेपर्स में होंगे और 40 मार्क्स जो हैं वो मेंस एग्जामिनेशंस में होंगे। तो ये इंटरव्यूज़ क्वालिफाई स्टूडेंट्स के लिए हैं, जो अभ्यर्थी इंटरव्यूज़ के लिए क्वालिफाई होंगे। आगे बात पाते हैं एग्जामिनेशन स्कीम्स में। अगर बात करें तो बेसिकली इसके प्री और मेंस इंटरव्यू 3 फेज़ रखे गए हैं। अगर प्री की बात करें तो इसमें आपको ऑब्जेक्टिव टाइप, और मेंस की अगर बात करें तो इसमें सब्जेक्टिव टाइप। ध्यान रखना ये जो आपने ग्रेजुएशन जिसमें कर रखी है विधि वैषयिक में, तो वहीं से क्वेश्चन उसी सब्जेक्ट से क्वेश्चन आएंगे। मेन एग्जामिनेशंस में आपका सब्जेक्टिव टाइप होगा। इंटरव्यूज़ में बेसिकली जो आपका वाइवा होता है या फिर जो भी पर्सनालिटी टेस्ट होता है वो यहाँ पे लिया जाएगा। कुल मिला के 3 फेज़ इसमें रखे गए हैं। पहले फेज़ में प्री एग्जामिनेशन है, तो प्री एग्जामिनेशन में 70% वेटेज, 30% जो है वो सेकंड प्रोफेशन टेस्ट के लिए चाहिए, तो ये चीज़ आप देख लीजिएगा। सिलेबस फॉर द प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन के लिए लो है, हिंदी प्रोफिशिएंसी है, इसमें हिंदी के कुछ टॉपिक्स हैं आप देख सकते हैं। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी है, प्री की बात कर रहा हूँ। मेंस में अगर बात करें तो कुछ इस प्रकार से हैं। लो के 2 पेपर होंगे यहाँ पे, लैंग्वेज के भी 2 पेपर होंगे, जिसमें पहला हिंदी एशिया है और दूसरा इंग्लिश है। लो के दोनों पेपर 100 नंबर के होंगे, हिंदी इंग्लिश को मिला के 100 नंबर होगा, यानी दोनों में एक जो पेपर हैं वो 50-50 नंबर के होंगे। टोटल स्कोरिंग जो आपका रहेगा वो 3 घंटे के लिए आपको स्कोर करना होगा। इंटरव्यूज़ 35 मार्क्स के। उसके बाद बात करें फर्स्ट पेपर जो है लॉ के, उसमें कौन सा सिलेबस आएगा, तो आप देख सकते हैं ये है। और पेपर सेकंड्स के लिए जो लॉ का सिलेबस है वो आपका ये है, ये टॉपिक्स हैं, ये कंटेंट्स हैं, आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। लैंग्वेज में आप देख सकते हैं ये आपकी लैंग्वेज है, जिसमें पहली हिंदी एशिया है, एशिया राइटिंग और हिंदी लैंग्वेज में पूछा जाएगा। पेपर सेकंड्स की बात करें तो आपका इंग्लिश एसे है, इंग्लिश में लिखना होगा। इंटरव्यूज़ की बात करें तो सिंपल आपका पर्सनालिटी व्यक्तित्व टेस्ट लिया जाएगा। लिस्ट ऑफ कैंडिडेट, फाइनली इंटरव्यू के बाद में सिलेक्शन के बाद में एक फाइनल लिस्ट आपकी निकाली जाएगी। इसमें 35 मार्क्स जो एग्रीगेट है वो आपको इंटरव्यूज़ में ऑब्टेन करने होंगे, जो SC/ST कैटेगरीज़ के लिए। बाकी कैटेगरीज़ के लिए 40% मार्क्स जो है इंटरव्यूज़ के लिए एडमिट रिटन एग्जामिनेशन में पास करने होंगे। कुछ ऐसे प्रोसीजर जो है बेसिकली एप्लीकेशन फॉर्म्स फिल करने का, आप सिंपल इसको ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए 30 जुलाई 2021 से लेके आप 31 अगस्त 2021 तक इसको शाम 5 बजे तक फिल कर सकते हैं। रिपीट करता हूं मैं, 31 अगस्त 2021 इसकी लास्ट डेट है और शुरू इसकी 30 जुलाई से ही शुरू होगा, तो 31 अगस्त तक आप इस एप्लीकेशन फॉर्म्स को अप्लाई कर सकते हैं। अगर बात करें फीस जमा करवाने की, तो उसको आप 1 सितंबर तक अपनी फ़ीस को सबमिट करवा सकते हैं, रात्रि 12 बजे तक। तो ये इसकी कुछ बेसिक आप समझ सकते हैं कि इसमें आवेदन करने की कुछ तिथि थी। तो ये अपने पास में इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन थे, फुली मैंने आपके सामने यहाँ पे डिस्कस कर दिया। जो भी इसमें आपके पास में कन्फ्यूजन है माइंड्स में, दिए गए कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपका सॉल्यूशन यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पेस्ट कर दूंगा। ये PDF जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हो जाएगी, जो भी इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको समझ में आ गया होगा।